अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 18th पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स और वर्ड आर्ट के बारे में कि ये फंक्शंस क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों फंक्शंस को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं। इसमें से जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं या कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरे आर्टिकल के बीच में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को हाईलाइट किया जाता है। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। ऐसे हम टाइप करेंगे इक्वल रेंड और ब्रैकेट इंटर करेंगे। टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम इसमें एक पैराग्राफ आपको किसी भी पैराग्राफ को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएंगे, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये आ गया है। अब हम इसको जहाँ भी चाहें सेट कर सकते हैं पूरे आर्टिकल के बीच में। अभी ये देखिए जहाँ पे हम बॉक्स ले गए हैं ये टेक्स्ट ऊपर और नीचे आ गया है और दोनों साइड में खाली है। तो इसको सेट करने के लिए इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं रैप टेक्स्ट के बारे में कि इसमें आकर के इसको हम सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले वाले पे क्लिक करते हैं टाइप पे। अब देखिए ये बॉक्स है हमारा और टेक्स्ट इसके दोनों साइड में आ चुका है और जो हमारा पैराग्राफ है जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो इसके बीच में है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। उस वीडियो को देख करके आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। इस तरीके से अगर किसी पैराग्राफ को हाईलाइट करना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करके और इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप कर चुके हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। अब हम इसको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहते हैं इसमें, तो ये हम इस बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर इस बॉक्स को और भी आप फॉर्मेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसा कि हम शेप फॉर्मेटिंग के बारे में बताए थे। सेम ऑप्शन ये टेक्स्ट बॉक्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आ जाता है। जैसे देखिए कि अभी हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आ गया है फॉर्मेट का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो सेम ऑप्शन है जो हम पहले वीडियो में शेप वाले वीडियो में बताए थे, शेप फॉर्मेटिंग करके सेम ऑप्शन यहाँ भी आता है। इसको आप किसी भी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप इसको फिल कलर करना चाहते हैं तो कोई पर्टिकुलर कलर भी दे सकते हैं। और यहाँ भी देखिए बहुत सारे शेप पहले से बने हुए हैं, इसमें से भी आप किसी को भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा देखिए अभी हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि इससे पहले हम बता चुके हैं दूसरे वीडियोस में। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसा कि शेप वाले में हम डाल के दिखाए थे। सेम ऑप्शन यहाँ भी है जो हम शेप वाले वीडियो में दिखाए थे। उस बॉक्स को यहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं, इसमें से किसी को भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पे भी क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम अभी इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए एक और बॉक्स यहाँ पे आ गया है। इसमें भी हम कोई भी टेक्स्ट डालना चाहे, टाइप करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा देखिए हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब ये एक अलग पैराग्राफ हमारा इसमें बन गया है, अलग बॉक्स बन गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को आसानी के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। ये आप किसी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि किसी खास न्यूज़ को और उसके खास पैराग्राफ को हाईलाइट करके इस तरीके से बीच में बॉक्स बना करके डाला जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है मोर टेक्स्ट। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाते हैं यहाँ पे और भी 4 बॉक्स आ गया है, यानी इसी का टेम्पलेट जो यहाँ पे बना हुआ है सेम टेम्पलेट और भी दूसरी शक्ल में यहाँ पे बना हुआ है, इसको भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप खुद से भी कोई बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए प्लस का निशान बन गया है। अब कहीं भी हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए जिस तरीके से हम शेप वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से ये बॉक्स यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में फर्क, जब हम ये बॉक्स यहाँ पे डाले हैं टेक्स्ट बॉक्स जो वहाँ पे टेम्पलेट दिया हुआ था इसको यूज किए तो टेक्स्ट हमारा दोनों साइड में चला गया था, यानी जो पहले से इसमें सेटअप किया हुआ था रैप टेक्स्ट का वो यहाँ पे अप्लाई हो गया था। अभी जो इसमें सेट किया हुआ जब हम खुद से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं
तो ये देखिए जो पहले से हमारा टेक्स्ट है वो इसके पीछे चला गया है। तब इसको सेट करने के लिए फिर हम रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से स्क्वायर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा दोनों साइड में आ गया है, जैसा कि हम शेप वाले वीडियो में बता चुके हैं, वहां आप देख करके इसको समझ सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट आपका पीछे चला जाए बॉक्स वगैरह लेने में तो यहाँ से उसको फ्रंट और बैक भी कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को इसके ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बॉक्स हमारा टेक्स्ट के ऊपर आ गया, और बिहाइंड टेक्स्ट जैसे हम क्लिक करते हैं तो बॉक्स हमारा टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। तो इसको भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है क्विक पार्ट का। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं ताकि आसानी के साथ समझ में आए। तो ये है क्विक पार्ट। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट का। ऑटो टेक्स्ट यानी कोई खास पैराग्राफ है या इंट्रोडक्शन वगैरह है या कोई हेडिंग वगैरह है जिसको आप किसी डॉक्यूमेंट में बार बार टाइप करते हैं, बार बार टाइप करना पड़ता है, तो उसको आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। सिर्फ वो 3-4 वर्ड आप टाइप करेंगे, वो खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा और इंटर करेंगे, वो पूरा यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो उसके लिए ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कोई खास पैराग्राफ हो या इंट्रोडक्शन हो या कोई हेडिंग वगैरह हो जिसको बार बार टाइप करना पड़ता है, उसको आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अगर हम इस पैराग्राफ को, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं जिसमें हमें इस पैराग्राफ को बार बार टाइप करना पड़ रहा है, हर पेज में कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको हम ऑटो टेक्स्ट में सेट कर लेंगे, तो ये हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अभी हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं, अब क्विक पार्ट पे चलते हैं। ये ऑटो टेक्स्ट पे जैसे हम देखिए माउस पॉइंटर लाते हैं, यहाँ पे पूरा डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया है। तो यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि इस पैराग्राफ को जो आप ऑटो टेक्स्ट बनाना चाहते हैं इसका नाम क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन, इसका हम नाम दे दिए हैं। गैलरी पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी और भी है, इसमें से कोई भी आप सेट कर सकते हैं, जैसा कि ऑटो टेक्स्ट है और उसके बाद कवर पेजेस है, इक्वेशन है, फुटर है, हेडर है, कोई भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस पैराग्राफ को किस में डालना चाहते हैं, किस कैटेगरी में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये टेक्स्ट है हमारा, तो ऑटो टेक्स्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये कैटेगरी में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से दिया हुआ है जनरल और न्यू, क्रिएट न्यू कैटेगरी। तो चलिए हम यहाँ से एक नया कैटेगरी यहाँ से बना लेते हैं, इसका हम नाम देते हैं, जैसा कि DCA कोर्स के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो ये नाम दे करके यहाँ से ओके करेंगे तो ये एक और कैटेगरी इसमें ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे अब ये हमारा उसमें ऑटो टेक्स्ट में फिट हो चुका है। तो अब हम अगर इसको बार बार टाइप करने की हमें कहीं ज़रूरत पड़ रही है, तो जैसे हम 3-4 वर्ड टाइप करेंगे जिस नाम से हम इसको सेव किए हैं, तो इंटर करने का ऑप्शन आएगा, जैसे हम इंटर करेंगे ये पूरा वहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सेट करके दिखाते हैं। एक हम न्यू पेज ले लेते हैं, उसमें आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि इसका हम नाम दिए थे इंट्रोडक्शन, तो जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंट्रोडक्शन, तो देखिए यहाँ पे हम 5 लेटर टाइप किए हैं, ऊपर में ऑप्शन आ गया है प्रेस इंटर। जैसे हम इंटर दबाते हैं तो ये देखिए पूरा पैराग्राफ यहाँ पे टाइप हो चुका है। तो क्विक पार्ट्स में किसी भी पैराग्राफ को और इंट्रोडक्शन वगैरह को या किसी हेडिंग वगैरह को जो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत पड़ती है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे हम ऑटो टेक्स्ट पे आते हैं तो ये देखिए अभी हम इसको यहाँ पे सेट किए थे, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। जितना आप ऑटो टेक्स्ट में सेट करेंगे सबका अलग अलग यहाँ पे पूरा बॉक्स में दिखाई देगा। जैसे हम अभी इस पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप क्लिक नहीं करेंगे, उस नाम को अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करेंगे तो इंटर करेंगे, वो पूरा यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ये है ऑटो टेक्स्ट। उसके बाद के इसमें ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाते हैं, यहाँ पे देखिए एक और डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया है, जैसा कि अब्स्ट्रैक्ट है, ऑथर है, कैटेगरी है, कमेंट्स हैं। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे कंपनी वगैरह का कोई नाम डालना चाहते हैं, नाम डाल दिए हैं तो पता नहीं चलता ये कंपनी का नाम है या कुछ और है। जैसे आप उस पर कर्सर ले जाते हैं तो ऊपर लिख करके आ जाता है कंपनी, जैसा कि ईमेल, कंपनी एड्रेस, इस तरीके से आ जाता है। तो चलिए अभी हम इसको भी यूज़ करके दिखाते हैं। पहले वाले पेज पे हम चलते हैं, ये आ गया। अब हम यहाँ से चलते हैं क्विक पार्ट और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और यहाँ से ले लेते हैं हम कंपनी ने। जैसे हम कंपनी किए हैं तो अब यहाँ पे जो भी हम नाम देना चाहते हैं कंपनी का, जैसा कि हम नाम डाल देते हैं कोई, जैसा कि यहाँ पे हम नाम डाल दिए हैं बुक पब्लिकेशन सेंटर। अब जैसे हम इससे बाहर आएंगे तो अभी अगर कोई ये पढ़ेगा तो इसको नहीं मालूम होगा ये क्या है बुक पब्लिकेशन सेंटर। जैसे हम देखिए इस पे कर्सर लाते हैं तो यहाँ पे ऊपर में लिख के आ गया कंपनी, ये कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से यहाँ से कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। जैसा कि हम इसमें चलते हैं, यहाँ से कर्सर हम बाहर कर लेते हैं और उसके बाद क्विक पार्ट में चलते हैं और इसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा दिया हुआ। अब यहाँ पे हम
कंपनी का एड्रेस डालना चाहते हैं इसके नीचे, तो यहाँ से इंटर कर लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं क्विक पार्ट्स पे और यहाँ से कर लेते हैं हम कंपनी एड्रेस। अब ये कंपनी एड्रेस आ गया। जो भी यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह टाइप करेंगे, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे आप इस पे कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिख के आ जा रहा है कंपनी एड्रेस। इसमें बहुत सारे ऑप्शन से दिए हुए हैं, इसमें से किसी को भी आप जिसकी भी जरूरत हो उसको आप आसानी के साथ यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है फील्ड का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन आ गया है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अलग अलग ऑप्शन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो इसको भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फार्मूला का, तो इसको अभी हम आपको यूज करके दिखाते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम यहाँ पे कुछ टाइप करके उसको मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं या उसको माइनस करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस फार्मूला को यूज करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 65 प्लस, उसके बाद फिर कर देते हैं हम 50। अब हमें देखना है इसका रिजल्ट कि ये कितना हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे क्विक पार्ट्स में और फील्ड में जाएंगे और यहाँ पे देखिए फार्मूला वाला ऑप्शन दिया हुआ, फार्मूला पे हम क्लिक करेंगे और सेम यहाँ भी हम टाइप कर देंगे जो यहाँ पे हम टाइप किए हुए हैं 56। उसके बाद हम कर देते हैं प्लस, उसके बाद 50 और यहाँ पे जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जोड़ के यहाँ बता देगा कि कितना हुआ है। तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर एक को आप एक एक करके यूज करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला फार्मूला वाला हम आपको यूज करके देखा है। इसमें बहुत सारा और भी है, अलग अलग तरीके का कैटेगरी बना हुआ है, इसमें हर एक को आप यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी हम क्विक पार्ट्स में, जैसा कि अभी हम ऑटो टेक्स्ट में आपको यूज करके दिखाए थे, वो वहां पे बनाए थे, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा। देखिए इंट्रोडक्शन का जो भी आप ऑटो टेक्स्ट को यहाँ पे सेट करके रखेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके अलावा पहले से जो बाय डिफॉल्ट इसमें दिया गया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप उसको सेम यूज कर सकते हैं जो पहले आपको करके दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए कवर पेज का भी दिया हुआ है, जो आप स्टार्टिंग में न्यू पेज लेते हैं वहां पे दिखाता है, तो ये कवर पेज का भी है। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, हेडर, फुटर, पेज नंबर, बहुत सारे ऑप्शंस है। किसी को भी आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जो ऑप्शन से आप बाहर यूज करते हैं जैसे पेज नंबर वगैरह का, कवर पेज वगैरह का, उसको आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। जो भी आप ऑटो टेक्स्ट बनाएंगे वो यहाँ पे सबसे ऊपर में दिखाई देगा और यहाँ पे वो सेट हो जाएगा उसके नाम से, उसको यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा देखिए जैसे हम इसको क्लिक किया है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ गया है, तो जैसे हम इंसर्ट करेंगे वो यहाँ पे देखिए टाइप हो गया। अभी हमारा कर्सर यहाँ था, इस वजह से ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। अब अगर ऑटो टेक्स्ट जो हम इसमें पहले से सेट किए हुए हैं, इसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, तो उसको डिलीट करने के लिए यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे और जिसको भी डिलीट करना हो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ डिलीट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा वाकई आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस कर देंगे, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो जो भी ऑटो टेक्स्ट आप सेट करेंगे उसको बिल्डिंग ब्लॉक में जाकर के यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई पेज वगैरह डिजाइन करते हैं, जैसा कि कवर पेज बनाते हैं बुक वगैरह का, या लेटर हेड वगैरह अगर आप एमएस वर्ड में डिजाइन करते हैं तो उस वक्त इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अभी हम आपको इसको भी इस्तेमाल करके दिखाते हैं। जैसे हम वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है पहले से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ लेटर का, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ भी हम टाइप करेंगे कोई भी टेक्स्ट, तो वो इसी कलर में आएगा और इसी डिजाइन में आएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ गया योर टेक्स्ट हेयर। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप कर लिए हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अभी देखिए जैसे हम इससे कर्सर बाहर करते हैं तो जो आपको वहां पे दिखाई दे रहा था टेक्स्ट का डिजाइन वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो फिर हम इस पे डबल क्लिक करेंगे जैसे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सेम ऑप्शन दिया हुआ जो हम इससे पहले वाले वीडियो सब में बता चुके हैं टेक्स्ट एडिटिंग में कि किस किस तरीके से एडिट किया जाता है, सेम ऑप्शन इसमें भी है। यहाँ से इसको आप एडिट कर सकते हैं, शेडो वगैरह डाल सकते हैं, 3D बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए सबसे मेन पॉइंट ये इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जब आप लेटर हेड वगैरह तैयार करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं और उसका फ्रंट पेज यानी कवर पेज डिजाइन करते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है कि आप हेडिंग को किस तरीके से रखना चाहते हैं। ये देखिए जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं ये यहाँ पे सेट हो गया।
ये देखिए इस तरीके से कवर पेज वगैरह में आप सेट करते हैं, या लेटर हेड वगैरह हम देखते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह का नाम इस तरीके से रहता है और यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया जाता है। तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। तो चलिए फिर से हम इस पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसको फॉर्मेट करने का तमाम ऑप्शन आ जाता है। जो भी वर्ड आर्ट आप यहाँ पे लेते हैं, जैसा कि अभी हम टेक्स्ट बॉक्स वाले में बताया कि टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेम ऑप्शन वर्ड आर्ट का भी है। जैसे वर्ड आर्ट यहाँ पे आप लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेम ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेटिंग का, कुछ भी आप फॉर्मेट यहाँ से कर सकते हैं। फिर से हम इंसर्ट में चलते हैं और वर्ड आर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम कुछ दूसरा लेते हैं तब यहाँ पे देखिए ये दूसरा आ गया है, टेक्स्ट का दूसरा स्टाइल आ गया है, उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब अगर आप वर्ड आर्ट में कोई हेडिंग वगैरह टाइप कर लिए हैं लेकिन अब उसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप किसी को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर जो स्टाइल आपको पहले दिखाई दे रहा था, फर्स्ट हम सिलेक्ट किए थे तो इस तरीके से आया था। अगर आप कुछ दूसरा स्टाइल यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वही ऑप्शन यहाँ भी आ गया। इसमें से जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए जैसे हम जिस पे माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, जो भी मेन कलर वहाँ पे दिया हुआ था वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का आउटलाइन कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको डालना हो यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये है वर्ड आर्ट। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब आप लेटर हेड वगैरह बनाते हैं या किसी बुक वगैरह का कवर पेज वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या सर्टिफिकेट वगैरह आप MS वर्ड में डिजाइन करते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा वर्ड आर्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।